अब दिखना बंद हो गए। तो दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि आप दोबारा से पूछ लीजिए अपने सवाल, क्योंकि अभी हमने शुरू नहीं किया सवाल जवाब का सिलसिला, लेकिन वो सवाल मुझे दिख नहीं रहे हैं, बहुत कम सवाल ही मेरे को दिख रहे हैं, तो शायद किन्हीं कारणों से यूट्यूब के अंदर में वो आपका क्वेश्चन हट गया हो। तो आप दोबारा से उसको पूछ लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर लीजिए और बने रहिए। अभी थोड़ी देर में अगले सेगमेंट में जाएंगे जहां पे आपके सवालों के लेंगे जवाब, लेकिन पहले लेते हैं लोकेश सेठिया सर से उनके स्टॉक्स। लोकेश सर, आपकी लिस्ट अपडेट क्या है? कुछ अगर है, कुछ चेंजेस हैं कहीं पे तो वो जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ नया क्या करने जा रहे हैं वो भी बताइए। जी सर। सबसे पहले सर, मैं नितिन जी से सहमत हूँ एशियन पेंट के लिए। टेक्निकल भी अगर देखोगे, जब निफ्टी 50 के कोई भी कंपनी है जो अच्छा करती है, ग्रोथ स्टॉक होता है, कंटिन्यू ऊपर जाता है, ऐसा स्टॉक अगर 200 डे मूविंग एवरेज के पास आता है, मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ, उन्होंने ज्ञान की बात की है, तो 200 डे मूविंग एवरेज आता है तो वो लेने का एक मौका मिलता है। तो ये 200 डे मूविंग एवरेज के एकदम पास आ चुका है, तो वो एक अच्छा लेने का मौका हो रहा है एशियन पेंट टाइप की कंपनी का, क्योंकि ये कंपनी 25 to 30% CAGR से ग्रो करती है। शेयर प्राइस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं धंधे की बात कर रहा हूँ। अगर धंधा 25 से 30% से ग्रो कर रही है, इतना बड़ा लेवल पे आने के बाद भी, 3 लाख करोड़ के मार्केट कैप होने के बाद भी, तो आपको फिर से 3 साल में पैसा डबल करने देगा। तो आप ये मत सोचिए 2500 आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। तो ये लेवल 3000 का लेवल अच्छा है, 2100 3000 का लेवल अच्छा है, जहां से आप अपना बाइंग स्टार्ट कर सकते हो स्टॉक पे। जो करेक्शन होना था ऑलमोस्ट ओके है। ये मेनली क्रूड ऑयल के ऊपर भी थोड़ा डिपेंड करता है, क्योंकि 75 72 से क्रूड ऑयल 85 86 गया था, बीच में 90 तक भी पहुंचा था कुछ दिनों से, इसलिए एशियन पेंट में आपको करेक्शन देखने को मिला है। बट क्रूड ऑयल जब अब ये स्टेबल हो रहा है 85 86 के लेवल पे, अगर ये वापस डाउनवर्ड साइड में आता है 82 81 या उसके नीचे जाता है, तो आपको एशियन पेंट में वापस घूमता हुआ मार्केट देखने को मिलेगा। तो वो मौका मिलता नहीं है एक दिन में, फिर 200 300 पॉइंट चल जाता है, तो बाद में बोलोगे मिस हो गया है। तो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर सकते हैं लेने का। सर, सेकेंड पॉइंट में आते हैं सर, रचित जी के पोर्टफोलियो पिक जैसे बोल रहे थे, उसके हिसाब से तो मुझे कुछ पोर्टफोलियो पिक याद आए मेरे, जो मैंने सोचा आज एक बार बात करनी चाहिए। क्यों मैं बोलता हूँ प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना चाहिए। क्यों, आप अगर मोमेंटम स्टॉक है और कंटिन्यूअस है तो उसको बने रहिए। तो उसका कुछ एग्जांपल मैं देना की कोशिश करूंगा सर। तो सबसे पहले सर मंथली चार्ट खोल लीजिएगा, अपार इंडस्ट्री। आपको याद हो मैंने इस स्टॉक के बारे में कई बार, कितनी बार चर्चा की होगी। एक बार आप मंथली चार्ट पे अपार इंडस्ट्री खोल लीजिए, तो आपको एक चीज दिखाने की कोशिश करूंगा। हमने जी। ये स्टॉक 1000 रुपए के करीब दिया था पोर्टफोलियो पिक पे। तब आज देखिए कहाँ है। इस महीने की जब मार्केट हम बोल रहे हैं करेक्शन हो रहा है, 3500 रुपये से 5200 रुपये इसी महीने 40% रिटर्न है। 1000 रुपये से स्टॉक दे के आ रहा हूँ, और मैंने बोला था इसको लेके रखें, इसको बेचना नहीं है, जल्दी से नहीं बेचना है। जस्ट अगर आप प्रॉफिट बुक कर लेते कोई भी लेवल पे, आपको नहीं मिलता। 5 गुना हो गया सर 1 साल के अंदर, 5x रिटर्न। और अभी भी हम लेने की कवायद कर रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं महंगा नहीं हुआ, 5 गुना होने के बाद भी अभी भी ले सकते हैं। ये स्टॉक यहाँ से भी $1 पे देगा, और हमारे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में हो सकता है, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में हो सकता है, और जब से मैंने दिया तब से हो सकता है। हमने प्रॉफिट बुकिंग नहीं की है। जी। सेकेंड स्टॉक रचित जी का ही 2 दिन पहले उन्होंने शायद रीम के बारे में अभी बताया था, RHIM 680 में। हमने 280 से आपके यहाँ पोर्टफोलियो पिक में देके रखा हुआ है, और अभी आज तक मैंने बेचने के नहीं बोला है। मैंने बोला ये 2 3 साल होल्ड करो, आप क्या वंडर करके देखा, आप देख सकते हो। तो अब 720 रुपये चल रहा है, 3 गुना हो चुका है। मुझे लगता है ये स्टॉक मंथली, सर सब मंथली चार्ट में देखिए आज, अभी सारे स्टॉक में मंथली के हिसाब से ही बात कर रहा हूँ। जस्ट होल्ड करें 280 का, अब 720 चल रहा है, 800 जाके आया जरूर है, बट कंटिन्यूअस हमारे पोर्टफोलियो पिक में। ये लास्ट मंडे को भी मैंने 720 में वापस बोला था ले लेने के लिए। अब लास्ट मंडे की दिन है, अगर किसी ने नहीं लिया है तो होल्ड कर सकते हो। मैं जस्ट बता रहा हूँ, जो लास्ट 1 साल में जब मार्केट नहीं चला है, मार्केट 4 5% चला है, आपका पोर्टफोलियो, अगर आप इंडिया न्यूज में जुड़े हुए हैं, तो कहाँ जा सकता है, कहाँ हो रहा है। एक और स्टॉक सर हम बात कर रहे हैं, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, 60 रुपए से दिया हुआ है, आज 170 चल रहा है सर 1 साल के अंदर। ये नितिन सर का भी फेवरेट शेयर है, मुझे पता है। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स है, 50 55 60 70 75 हर लेवल पे दिया हुआ है। मंथली चार्ट में देखिए, 175 रुपये, 3 गुना ये हो चुका है। लास्ट 1 महीने की बात करें जहां मार्केट करेक्शन हो रहा है, 130 से 175 है। क्यों प्रॉफिट बुक करना है?
सर ऐसे में और 10 स्टॉक गिना सकता हूँ जो हमने यहाँ पर बैठे बैठे बताया आपके चैनल पे आपके दर्शकों के लिए, जो 3-3, 4-4, 5-5 गुना हुए। चलिए सर, मैं और 2 स्टॉक का याद दिला दूं आपको। बजट जी पिक के हिसाब से इसी मार्च में हमने दिया था आयोन एक्सचेंज। एक बार उसको मंथली चार्ट में देख लीजिए। और मैंने बोला था एक बजट से दूसरे बजट रख लीजिए, वंडर करेगा। 220 से दिया था, 6 महीने हुए हैं सर, डबल हो गया बस। ठीक है। तो तो लोकेश जी से कहने का अगर मेरा किसी ने मकसद ये। जी लोकेश जी सर, से अगर प्लीज। किसी ने बेरिश वर्ड यूज कर दिया तो वो ट्रिगर उनका प्ले ऑन हो जाता है और उसके बाद फिर वो लिस्ट लेकर के आ जाते हैं, कहते हैं कि बताओ कि कहाँ है। तो लेकिन ये स्टॉक स्पेसिफिक है। अब समस्या ये है कि या तो आप लोकेश जी को फॉलो कर रहे हो, इंडिया न्यूज बिजनेस को देख रहे हो, मार्केट लाइव को देख रहे हो और सही स्टॉक्स में हैं, तो आप यहाँ बैठे हैं जो अभी ये स्क्रीन पे दिखवा रहे हैं लोकेश जी। तो आप डिफरेंस को समझिए कि अगर ये नहीं है, बाजार में बहुत लोग हैं और सब लोग तो यहाँ नहीं है इस चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे, वो लोग बहुत सारी और चीजों पे काम कर रहे होंगे और वो परेशान भी हो रहे होंगे हो सकता है, और आज की तारीख में, और उसको कनेक्ट कर लेते होंगे कि निफ्टी देखिए, निफ्टी इतना नीचे हो रखा है तो हमारा पोर्टफोलियो लाल में है, तो क्या खराबी है, मतलब सब कुछ खराब है, माहौल खराब है। लेकिन जो लोग अच्छे स्टॉक्स को अच्छी तरीके से, अच्छे अच्छे चैनल पे, अच्छे शो के अंदर में अगर चीज़ों को सही तरीके से पकड़ रहे हैं, इन्फॉर्म डिसीजन है और बहुत ज्ञान के साथ में, नॉलेज के साथ में, जानकारी के साथ में अगर आप चीज़ों को कर रहे हैं, तो आपका पोर्टफोलियो भी हरे निशान में है और आप भी मुनाफे में बैठे हैं। बाजार कहाँ जा रहा है आपको फर्क नहीं पड़ रहा है या उतना फर्क नहीं पड़ रहा है। तो वो सारी चीजें लोकेश जी कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक कह रहा हूँ लोकेश सर? जी सर, मतलब स्टॉक पैसिफिक रहिए, मोमेंटम में रहिए, जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुक मत कीजिए। ये पैसा मार्केट में होना चाहिए। मैं ये बोलता हूँ ए स्टॉक से बी स्टॉक हो सकता है, बी से सी हो सकता है, पैसा मार्केट में होना चाहिए। पैसा ठीक। मार्केट से बाहर रखोगे तो आपको एफडी का रिटर्न भी नहीं आएगा, क्योंकि आप एफडी भी नहीं कर रहे हो उस पैसा का। अब वो मार्केट में शुरुआत में रहेगा, 4% टूट गया अनिल जी टूट गया। जुड़े थे तो उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से वो समझाया था कि आप चाहे कितना भी खराब तरीके से भी करिए आप, तो भी 11% से ऊपर आप लेकर के बैठे होते हैं, तो कहीं ना कहीं एफडी से डबल जैसा तो लेवल राइट आपका फिर भी आ ही रहा है। जी। सर। हाँ, एक और स्टॉक की बात कर लेते हैं, जेवीएम ऑटो। 330 से हमने दिया था। अगर मैं प्रॉफिट बुक कर लेता 500 में, 600 में, तो मुझे आज 1500 का लेवल नहीं दिखता। मैंने तो जी। 50 रुपए में लिया सर, वो अलग ही बात है, मैंने 2015 में लिया है। बट अभी की बात कर रहे हैं। अगर 330 की भी हमने बात की है, जब लास्ट ईयर की जब बात कर रहे थे, जब मैं ईवी के थीम के लिए हमने बात की थी, ईवी के 5-6 थीम मैंने दिया था। तो अगर मैं प्रॉफिट बुक कर लेता मुझे 1500 का लेवल नहीं दिखता। तो आपको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट देखना है या मोमेंटम गेम खेलना है, वो देखना चाहिए। और लास्ट वीक जब हमने बात की थी इसके बाद 1190-80 था, तो मैंने बोला था 40% खरीद लीजिए। चांसेस है 1000, 50,000, 60,000 तो ऐड ऐड कर लीजिए। बट ठीक है, वो नहीं आया, वहां से घूम गया। तो मगर फिर भी हमने पास 40% है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पुराने दशक के पास तो हमारे ये स्टॉक होंगे ही होंगे, हमेशा। तो उसमें कोई जी। दिक्कत है नहीं। सर अब आते हैं सर अभी के रिसेंट पीक के बारे में जो बात करते हैं। एकदम जो 15-20 दिन, 1 महीना, 2 महीना पहले दिया है हमने, उसका क्या हुआ। सर मिधानी दिया था 330 में। इसी महीने की अगर बात करूं तो मिधानी का रिटर्न देख लीजिए। आपको थोड़ा सा वंडर करके देगा। 400 ऑलमोस्ट पार हो गया है। 330 से 400, जहां पर मार्केट 2020 से 19,300। इसी महीने की मैं बात कर रहा हूँ। तो मिधानी अभी वापिस मैं आज भी दे रहा हूँ, इसको रिवाइज कर रहा हूँ। इसको वापिस अभी इसी रेंज में खरीद सकते हैं, करंट प्राइस में खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका 350, 360 का होना चाहिए। मेरे हिसाब से 450, 470 जाना जाना चाहिए अभी शॉर्ट टर्म में। बट मेरा व्यू 2-3 महीने का है और मैं उसको रिवाइज करते चलता हूँ। अब मेरा स्ट्रेटेजी ऐसे ही रहता है। तो मैं 10 दिन, 5 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ। एंड मुझे लगता है ये स्टॉक आपको वंडर करके देगा। 450 में भी नहीं रुकेगा, वहां पर टारगेट रिवाइज ही होगा। जी। सर दूसरा स्टॉक की अगर बात करें, दूसरा एक कॉमन स्टॉक है जो बहुत दिनों से मैंने, एक सेकंड में खोल लेता हूँ। पहले तो सर एक और स्टॉक दे देता हूँ जिसका नाम है, वो भी मैं 60 रुपए से देते हुए आ रहा हूँ, आज 104 में वापस दे रहा हूँ। लेमन ट्री, MHRIL लेमन ट्री, वन ऑफ माय फेवरेट शेयर हुआ करते हैं इसमें। तो लेमन ट्री 104 में भी ले सकते हैं। 90 में बोला है, 80 में बोला है, 60 में बोला है, हर जगह लेवल पे बोला है। और जो पुराने दशक है उनको होल्ड करके रखने के लिए बोला है। तो वहां से अब डबल होने के कगार में आ चुका है। तो लेमन ट्री लीजिए, इसी भाव में लीजिए। 95 का स्टॉप लॉस रखिए, 120 का टारगेट लेके चलिए शॉर्ट टर्म।
अब क्या टाइम फ्रेम यही में? वापिस सेम डायलॉग है सर, वापिस सेम डायलॉग है। 20,000 से मार्केट 19,300, लेमन ट्री देखिए कहाँ चल रहा है, 19 से 104, 90 से 104, सॉरी। यहाँ पे एंट्री अगर करते तीसरा हैं लोकेश स्टॉक जी, तो टाइम फ्रेम क्या ले रहे हैं जो आपने 120 के टारगेट्स दिए सर, हैं? 2-3 महीने सर, 2-3 महीने की बात कर, दो, मैं ठीक है, 2 हमेशा से जो 3 भी महीने में स्टॉक सौ। बोलता हूँ 2 महीने का पॉइंट ऑफ व्यू लेके चल। जी। हो सकता है 10 दिन में आ जाए, बट हम बात करते हैं 2 महीने की। सर एक और स्टॉक हमने 2 वीक पहले दिया था, BEML, रेलवे थीम के हिसाब से जब मैंने दिया था 4-5 स्टॉक, मैं सारे स्टॉक चल गए हैं, बट मैं एक स्टॉक की बात कर रहा हूँ। 1940 1950 में दिया था, अभी 2040 चल रहा है, बाकी सेम थिंग, 20,000 19,300, मगर ये स्टॉक चल रहा है मेरे हिसाब से अभी भी इसको लेना चाहिए। ये स्टॉक आप लीजिए इस भाव में, स्टॉप लॉस लगाइए 1900 के रेंज में, 2300 का टारगेट लेके चलिए। 2150 2200 जाके आया है स्टॉक, बट मुझे लगता है 2300 2350 जाएगा, उसके बाद हम टारगेट रिवाइज करेंगे, इसको बुक नहीं करेंगे जल्दी से। जी। लास्ट नॉट द लिस्ट सर, एक और स्टॉक जो आज एड ऑन कर रहे हैं वो है प्रकाश इंडस्ट्री। 90, पहली बार मैं आपके चैनल पे स्टॉक बता रहा हूँ सर, प्रकाश कौन इंडस्ट्री, सा था? 97 98, प्रकाश इंडस्ट्री पाइप बिजनेस में है। सिंबल क्या होगा? प्रकाश, PRAKESH। अच्छा, प्रकाश इंडस्ट्रीज, ठीक। जी। जी जी, प्रकाश इंडस्ट्री 97 98 के रेंज में चल रहा है, इस स्टॉक को लीजिए, 90 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए। 115 120 ये स्टॉक भी आना चाहिए। तो आज जो मैंने स्टॉक मोटा मोटा 2 स्टॉक दिया है, मेनली लेमन ट्री और प्रकाश इंडस्ट्री। रिटेल इन्वेस्टर को 100 रुपए, उसके 120 30 रुपए का स्टॉक चाहिए होता है, तो वहां पर मुझे 2 स्टॉक मिले अच्छे, तो मैंने सोचा इसको ही रेकमेंड किया जाए। अब मेरा सिंपल सा फंडा है सर, मोमेंटम में खेलिए। मोमेंटम, जितने भी स्ट्रैटेजी है दुनिया भर में, 200 साल की स्ट्रैटेजी बनी गई है, चेक किया गया था, तो ये पता चला है सर, मोमेंटम सबसे ज्यादा कमा कर देता है। अब मैंने तो ये देखा है पर्सनली, मैंने ये फील भी किया है, कमाया भी है, और आपके दर्शकों को भी करके दिखाया है। मार्केट डायरेक्शन कुछ भी हो, अगर आपका स्टॉक का डायरेक्शन सही है, आप सही कर रहे हो, तो पैसा बनाओ। एक सिंपल सा जी। फंडा लेके चलो, जब निकलना हो निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं। जी सर। बढ़िया स्टॉक्स और बढ़िया स्ट्रेटेजी। और प्रकाश इंडस्ट्रीज आपकी स्क्रीन पे सामने, आज के बाजार में भी जहां 1/4% की भी तेजी नहीं है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, दोनों में ऑलमोस्ट उतनी ही है, 0.25 0.26 0.28, यहाँ ऑलमोस्ट 10% की तेजी। प्रकाश इंडस्ट्रीज में सर टारगेट वो इसका वो जो है क्या नाम है, सर्किट 10% का होगा या बड़ा होगा? सर देखा नहीं मैंने, सॉरी, अच्छा, क्योंकि अगर मुझे लगता है 10% का होगा 20% का है, तो शायद लगता तो 20% 20% होगा। अच्छा, ठीक है, वरना 10% के आसपास तो बहुत आराम से है ही ऑलरेडी आज की बाजार में भी। और आगे का मामला तो आपको बता ही दिया किस तरीके की स्ट्रेटेजी और क्या काम करना है, और ये होती है एक्चुअली खूबसूरती। सर ये स्टॉक मैंने जी। 92 93 में आइडेंटिफाई किया था, बट हम क्योंकि मंडे को आते हैं, तो थोड़ा सा 1-2 दिन लेट हो गया देने में, बट ठीक है, अभी भी कोई बड़ी बात नहीं है, अभी भी मतलब मोमेंटम है तो ले सकते ठीक है, तो अगर आप इसी तरीके की तेजी रही, इसी तरीके के सब चीजें ठीक रही, तेजी मतलब चैनल की ग्रोथ में तेजी, उतनी स्ट्रेंथ हमें दर्शकों से अगर मिलती रही, उतना प्यार, उतना आशीर्वाद, तो बहुत जल्दी हम कोशिश करेंगे कि और ये वाली चीजें जो अपॉर्चुनिटीज मिस होती हैं वो भी ना हो, हैं ज्यादा से ज्यादा उनसे जुड़े रहें और ज्यादा से ज्यादा चीजें शायद लगातार वहां पहुंचाएं। पर नहीं है साल का डेटा। तो ये इंटरेस्टिंग इन्वेस्टर्स को ये चीजें, जानना बड़ा इंटरेस्टिंग जरूरी है कि हम इंडेक्स अपॉर्चुनिटीज। लोकेश जी, और भी कुछ है क्या आपकी लिस्ट में? बनाया हैं। जाएगा, ऐसे ऐसे तो एक्सपर्ट्स बहुत बताएं। सारे हैं, बट तो करें, ठीक टॉक है, अबाउट आज द बहुत सारी बात हो परसेप्शन गई है। शॉर्ट चलिए टर्म ठीक है, दैट आज इज द काफी रीजन बुक काफी करें। चीजें हो गई हैं आज के ये लिए, दिया इतना है, काफी है। एक ऐसे बार आप फिर देख सकते हेडलाइंस हैं, पे नजर आईआर डालते हैं। ऊपर IRFC फिलहाल तो पॉलीमेट, ये सब दोनों हाँ, देख वो सकते आपके रेलवे वाले हैं, ठीक स्टॉक्स है। और वाले में अलग वो है अपडेट, उसको अलग से भी ले चुके हैं और फिर से ले लेंगे। फिलहाल हेडलाइंस पे नजर डालते हैं।